राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्र का। ब्रज मंडल में होली का जो महोत्सव है बड़े आनंद और उल्लास के साथ बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाता। समूचे ब्रज मंडल में 40 दिन तक भगवान होली खेलते हैं और ब्रज में अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह से होली खेलती है। ऐसे ही वृंदावन के सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात बांके बिहारी मंदिर में एक अलग ही अनोखे अंदाज में होली खेली जाती है। यहाँ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से होली प्रारंभ होती है और फिर भगवान भक्तों के साथ होली खेलते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं बांके बिहारी मंदिर का ये प्रांगण भक्तों से भरा हुआ। होली के वक्त यहाँ एक आनंद और उल्लास बरस रहा है। देश दुनिया के लोग यहाँ आकर स्वयं को सौभाग्यशाली समझते हैं कि कैसे भी उन्हें एक बिहारी जी की एक झलक देखने को मिल जाए और उनका प्रसादी रंग गुलाल मिले। यहाँ होली की क्या परंपरा है, किस तरह से होली खेलते हैं, कब शुरू होती है और कैसे यहाँ भगवान की होली होती है, तो आइए बांके बिहारी मंदिर के जो गोस्वामी जी हैं, आइए उन्हीं से जानेंगे और वो बताएंगे कि कैसे यहाँ होली खेली जाती है। देखिए, ब्रज में ठाकुर ब्रज में बसंत के दिन से होली का महोत्सव प्रारंभ हो जाता है और सबसे पहले ठाकुर जी की श्री जी की होली बरसाने में 9वीं तिथि के दिन होती है, 10वीं के दिन नंदगांव में होती है और एकादशी तिथि से सुबह से ही ठाकुर जी बांके बिहारी जी के प्रांगण में रंग और गुलाल की होली प्रारंभ हो जाती है। ठाकुर जी महाराज केसर और गुलाल के रंग से चांदी की पिचकारी से ठाकुर जी महाराज को होली खिलाई जाती है और सारे भक्तों के ऊपर सुहावना टेसू के फूल का रंग जो शरीर को नम नम लगे, ऐसा गुलाब टेसू के फूल से सब भक्तों के ऊपर भगवान का रंग उलीचा जाता है और जिसे पाकर लोग धन्य हो जाते हैं। एक पिचकारी भगवान के श्रीअंग को सराबोर कर देती है और उड़ने वाला गुलाल तो पूछो ही मत कि कभी लाल नजर आओगे, कभी पीले नजर आओगे, कभी हरे नजर आओगे और आपके बगल में खड़े हुए आपके ही लोग आपको पहचानने में असमर्थ हो जाएंगे। ऐसा बांके बिहारी जी का गुलाल का महोत्सव, होली का महोत्सव, जिसे देखने के लिए बड़े दूर दूर देशांतरों से लोग आते हैं। यदि आप लोगों ने कभी न देखा हो और होली के माध्यम से या इसके माध्यम से आप श्रवण कर रहे हो तो एक बार मैं ये कहता हूँ, जरूर आओ, इस होली के पावन पर्व को जरूर से एक बार अपने जीवन में अनुभूत करो। ऐसा आनंद कहीं और नहीं पाओगे। ये एकादशी से शुरू होती है तो फिर कितने दिन ये यहाँ पर बिहारी जी होली खेलते हैं? देखिए, एकादशी से पूर्णमासी तक ठाकुर जी महाराज को रंग और गुलाल की होली नियमित सुबह और शाम दोनों समय खेली जाती है। 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को। और उसके तदुपरांत प्रतिपदा के दिन ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज को होली महोत्सव नहीं होता है। ठाकुर जी बाहर अपने एक भव्य दिव्य आसन के ऊपर विराजमान होकर के भक्तों को दर्शन देते हैं, जो अत्यंत ही मनोहारी और देखने में अत्यंत कमनीय होता है। मेरी एक जिज्ञासा कि बांके बिहारी मंदिर में देखते हैं कि जितने भी उत्सव है उनके वो सिर्फ एक दिन होते हैं, चाहे वो झूला में झूलते हैं, चाहे आरती होती है, लेकिन होली 5 दिन खेलते हैं। ये क्या? ये जगत में देखिए, आप 5 दिन की बात कर रहे हो, ठाकुर जी की होली तो बसंत से चलती है और पूरी 45 दिन की होली महोत्सव है। ये ठाकुर ये ब्रज में ही या ब्रज का ही महोत्सव है, इसीलिए इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अन्यत्र इसको आपको बस होली का मतलब है कि गुलाल लगा लिया, होली होली, और यहाँ जब तक सरावर ऊपर से नीचे तक नहीं हो जाए श्रीअंग, तब तक होली का मजा ही नहीं है। ये गोपियों को ब्रज भाव में आनंद प्रदान करने के लिए भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ये इस महोत्सव की रचना करी, ताकि ब्रज गोपियों को वो अपने श्रीअंग से लगा सकें और उनके श्रीअंग में स्वयं लग सकें। इसके लिए भगवान ने इस उत्सव को 5 दिन का नहीं बल्कि 45 दिन का बनाया कि गोपियों के प्रत्येक भाव जो उनके प्रति थे उनको पूर्णांत प्राप्त कर सकें। ऐसी मनोवांछित इच्छा के लिए भगवान की ये होली महोत्सव बनाया। क्या तैयारी आपके यहाँ चल रही है होली को लेकर? कितना गुलाल, केसर और टेसू के फूल मंगाए गए? देखिए, टेसू के फूलों की व्यवस्था हो चुकी है। गुलाल निरंतर भगवान के लिए सब बन रहा है। गुलाल अरारोट से निर्मित ठाकुर जी को बनता है और दूसरा गुलाल ठाकुर जी को प्रयोग नहीं होता है। उस सब गुलाल की व्यवस्था करीब करीब 2 महीने पहले से हम लोग शुरू कर देते हैं। वो सब व्यवस्था बिहारी जी महाराज की तरफ से रहती है। गुलाब की रहती है, गुलाब जल की रहती है, केसर की रहती है। ये सब व्यवस्थाएं बिहारी जी की निज सेवा की निज व्यवस्थाएं मंदिर प्रबंध कमेटी की तरफ से होती रहती हैं और भक्तों की तरफ से भी होती रहती हैं, जो आए और उसका आनंद ले। गोसाई जी ने बड़े सुंदर भाव बताए कि ब्रज में भगवान 45 दिन होली खेलते हैं। शायद पूरे विश्व में ऐसा उत्सव कहीं और नहीं होता जो ब्रज में होता है। और बांके बिहारी जी बसंत पंचमी से उनका गुलाल उड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन इसका जो बृहद रूप, व्यापक रूप जो देखने को मिलता है वो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसको रंग भरी एकादशी कहते हैं, उसी दिन से। हाँ, और कुछ बताने? आपको एक पद के माध्यम से ब्रज की होली का एक भाव बताता हूँ।
अरे ऊधम ऐसो मचो ब्रज में, सबके सर रंग उमंगन सींचे। और त्यों पद्मा कर छज्जन छातन छय छित छाजत केसर कीचे। और दय पिचकारी भगी पिय को सखी, पीछे सो बाल गुलाल उलीचे। और एक ही संग वहां रपटे सखी, वो भय ऊपर में भई नीचे। होली का विचित्र भाव है, यहां देखते ही बनता है। भाग की भीड़ अबीरन की, गह गोविंद ले गई भीतर गोरी। और झाई करी मन की पद्मा कर, ऊपर नाय अबीर की झोरी। छीन पितंबर अंबर सो, सुविदा दई मीठ कपोलन रोरी। और नैन नचाय कही मुस्काय, लला फिर खेलन आई ओरी। बरसाने अचानक शाम गए, लिए लाल गुलाल की सुंदर झोरी। लख कुंजन में वृषभानु सुता, वह झोली मनोहर धीरे से खोली। द्रग मीच गुलाल लगायु दियो, भई धोखे में आज अजीब ठडोली। बस और विशेष न छेड़ो इसे, मनमोहन होनी थी होली सोली। बुलवा के बिहारी लाल की जय। ये ब्रजवासियों की मस्ती है, होली की चर्चा की और बस चर्चा आते ही वही भाव घनश्याम जी ने दिखा दिया। रीतिकालीन कवि पद्मा करके कितनी सुंदर होली के जो कवित थे वो उनके बस उनके मुख से निकलने लगे खुद कह के, क्योंकि उनका भाव उमड़ गया। तो ये भले ही युग बदल गया, समय बदल गया, लेकिन ब्रजवासियों के वो भाव आज भी वही है। यही वजह है कि देश दुनिया के लोग इस ब्रज की होली का आनंद लेने के लिए आते हैं। तो हम भी आपसे ये कहेंगे कि आने वाली 10 मार्च को भगवान बांके बिहारी के मंदिर में रंगभरनी एकादशी से बांके बिहारी की जो विशेष होली है वो शुरू हो जाएगी। आप भी इसका आनंद लेने के लिए आइए। जैसा घनश्याम जी ने खुद बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी है, एक तरह से आपको निमंत्रण दिया, प्रेम भरा आमंत्रण कि आपने यदि ब्रज की होली नहीं देनी की है तो एक बार जरूर बांके बिहारी जी के धाम में आए, होली का आनंद लें। एक बार घनश्याम जी के कहने से आप आएंगे, उसके बाद तो बार बार आप ब्रज के इस अलौकिक प्रेम और दिव्य महोत्सव को देखकर खुद चले आएंगे। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हम भी आपसे निवेदन करेंगे, आइए और ब्रज की इस मन भावन राधा माधव की एक अनोखी दिव्य अंतरंग लीला का आनंद लीजिए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।